नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो संविदा भर्ती के लिए नोटिफ़िकेशन है। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का है। जो साथी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं अपने पीएससी और व्यापम का, अगर कुछ कारणों से वो एंगेज होना चाहते हैं संविदा जॉब में, यह जानकारी उनके लिए है। क्योंकि बलौदाबाजार भाटापारा में एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन चलता है उसके अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। और इसको जो अप्लाई करने का डेट है वो भी देख लीजिए, 13 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2026 तक आपको अप्लाई करना है। 28 फरवरी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है ना? उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और जो अप्लाई करना है उसको पंजीकृत डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से ही पर्टिकुलर एड्रेस में भेजना है। और ये दोनों चीज़ें आवेदन की प्रारूप की कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा, और जो आपको भेजना है वो वाला एड्रेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। कुल मिला के 24 अलग-अलग कैटेगरी में वैकेंसी है। सबसे पहले है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसकी तनख्वाह होगी दोस्तों 16,500 रुपए। इसके लिए योग्यता माँगी गई है या तो बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, सर्टिफिकेट हो उसमें, इस और छत्तीसगढ़ का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुल मिला के इसमें जो वैकेंसी आई है आप देख सकते हैं, 7 + 2 9 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए आई है। और टोटल वैकेंसी 17 है। ध्यान रखेंगे, टोटल वैकेंसी 17 है। ओबीसी के लिए फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए टोटल 8 वैकेंसी है और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए है, लेकिन जनरल कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट देख सकते हैं, टोटल 3 पोस्ट है। 16,500 की तनख्वाह है और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो दोनों सेम है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम मांगा गया है, ध्यान रखेंगे। अगेन नर्सिंग ऑफिसर है, ये एनएचएम वाला है और ये ट्रॉमा और इमरजेंसी कैटेगरी के लिए है। इसमें एक वैकेंसी है, 16,500 इसका वैकेंसी तनख्वाह रहेगी। स्टाफ नर्स का है, एसएनसीयू के लिए है, इसमें भी 16,000 तनख्वाह रहेगा। सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स के अगेन 3 वैकेंसी है, एनबीएसयू के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। स्टाफ नर्स एनआरसी के लिए है, 16,000 तनख्वाह मिलेगी, सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। स्टाफ नर्स का फिर 12 पोस्ट है, पीआईसीयू या एचडीयू या आईसीयू सेम जो है दिया गया है। 16,000 रुपये यहाँ पे तनख्वाह रहेगी आपकी। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट है। अगेन स्टाफ नर्स का है, 15 वैकेंसी आई है, 16,000 तनख्वाह रहेगा। बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स मांगा गया है। इस प्रकार से स्टाफ नर्स के बहुत पोस्ट हैं, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 30 से 40 पोस्ट स्टाफ नर्स का है। उसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर को भी आप काउंट कर सकते हैं। एएनएम मांगा गया है, 12,000 तनख्वाह रहेगा, एक पोस्ट है। एएनएम मांगा गया है, 12,000 तनख्वाह रहेगी, एक पोस्ट है। विभाग अलग अलग होगा। ऑडियोलॉजिस्ट है, एनपीपीसीडी विभाग रहेगा, 25,000 इसकी तनख्वाह रहेगी। इसमें मांगा गया है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज या पैथोलॉजी। ये कोर्स है जो भाई लोग मेडिकल क्षेत्र से वो जानते हैं इस चीज़ों को। उसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, 14,000 इनका तनख्वाह होता है। आपको 12वीं पास होना है साइंस से और साथ ही साथ बीएमएलटी या डीएमएलटी कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लैब असिस्टेंट भी 2 पद है, 12,000 तनख्वाह रहेगी। 12वीं पास विथ बायोलॉजी और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कल्चर लैब या बैक्टीरियोलॉजी लैब में आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए। एक है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा, तो ये दोस्तों 21,100 रुपये इसकी तनख्वाह रहेगी। मेरे ख्याल से बहुत भाई इसमें एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक या बी आपका सीएसआईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो आप कंप्यूटर साइंस से, लेकिन कहा गया है कि रेगुलर हो, प्राइवेट मोड में नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब देख लो, इतने क्वालिफिकेशन के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और ऐड कर दिया है। अगर आप में से कोई भाई है तो देख लीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट का एक पद है,
फिजियोलॉजिस्ट का एक 5 पद है, 23,000 तनख्वाह है। आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साइकोलॉजी में आपकी योग्यता होनी चाहिए एमएससी या एमए। ठीक है, रेगुलर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसलर चाहिए, 12,000 तनख्वाह रहेगी। पीजी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए, किसमें? साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में, या हेल्थ एजुकेशन में, या मास कम्युनिकेशन में, या सोशल साइंस में। ध्यान रखेंगे, मतलब आप पीजी सोशियोलॉजी भी किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ काउंसलर ब्लड बैंक का चाहिए, एक पद के लिए आए हैं। फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का एक पद है। अटेंडेंट का एक पद है। कुक कम केयर टेकर का एक पद है। सपोर्ट स्टाफ का 3 पद है, 10,000 तनख्वाह रहेगी। 8वीं पास मांगा गया है इस सब चीजों में। सेक्रेटरियाट असिस्टेंट है, इसमें एक पद है, 13,650। सेक्रेटरियाट असिस्टेंट अगेन एक पद है, 13,650। ग्रेजुएट मांगा गया है और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएट हो, और इसमें तो सिर्फ 12वीं पास मांगा है ऊपर वाले में, और कंप्यूटर का डिग्री मांगा है, लेकिन इसमें टाइपिंग स्पीड आपको देना पड़ेगा 40 वर्ड पर मिनट। जूनियर सेक्रेटरियाट असिस्टेंट मांगा गया है, 12,000 तनख्वाह रहेगी। 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। सिक्योरिटी गार्ड है, एक पद है, 10,000 तनख्वाह रहेंगी। 10वीं पास हो आप, 1 साल का थोड़ा अनुभव हो आपको इस क्षेत्र में, मेडिकल आप फिट हो, और 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, और ताकि आपका जो है कोई भी केस से आप जो है फ्री हैं। उसी प्रकार से 27वां क्रम का जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, 3 पद है, 12,000 तनख्वाह है। 12वीं प्लस 1 साल का डिप्लोमा। तो इसको गहन तरीके से अध्ययन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और अप्लाई कीजिए, जहां संभव हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, और साथ ही साथ अपने इस जॉब के साथ में भी आप तैयारी और बेहतर कर सकें। लेकिन ये प्रक्रिया को जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी गलती होने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको भेजना होगा सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से। तिथि मैंने बता दिया है, 28 फरवरी तक आपको भेजना है। जो लिफाफा लिखोगे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपका नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और कार्यक्रम का नाम। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यक्रम, मतलब ये वाला आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके कैटेगरी के सामने मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप चयनित होते हो तो दावा आपत्ति, या नहीं होते हो तो दावा आपत्ति के लिए आपको समय दिया जाएगा, 7 से 10 दिनों का समय दिया जाएगा, और उसके आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अब देख लेते हैं, मूल दस्तावेज मांगा जाएगा वेरिफिकेशन जब होगा तो। प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो उसको बुलाया जाएगा, और ये जो है वो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, प्रतीक्षा सूची और चयन सूची। पात्रता की शर्तें क्या क्या है वो देख लीजिए। आप जब आवेदन करेंगे तो आपको आवेदन पत्र का एक कॉपी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति चाहिए, जीवित पंजीयन चाहिए रोजगार कार्यालय में, शैक्षणिक योग्यता का पूरे वर्षों का मार्कशीट चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी लगा दीजिए, और काउंसलिंग जो है जीवित पंजीयन है ना, डिग्री और जीवित पंजीयन चाहिए आपके, जो सर्टिफिकेट की है उसका। साथ ही साथ कोई भी आधार, पैन, पासबुक ये लगा सकते हैं पहचान पत्र के रूप में। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना जरूरी है। अब देख लेते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है ना। तो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो सिर्फ शासकीय और अर्ध शासकीय ऑर्गेनाइजेशन का चलेगा, या कोई ऐसी संस्था है जो छत्तीसगढ़ सरकार से मतलब कहीं ना कहीं प्रमाणित हो, उस संस्थाओं का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक है। अब अनुभव प्रमाण पत्र में नंबर कैसे मिलेंगे देख लिए। अगर शासकीय अर्धशासकीय छत्तीसगढ़ के किए हैं तो 1 वर्ष का 2 नंबर मिलेगा, और 5 वर्ष किए हो अधिकतम तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर नेशनल स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है तो 1 वर्ष के लिए 3 नंबर मिलेगा, 1 साल के लिए 3 नंबर, और 5 साल के लिए टोटल 15 नंबर। तो एनएचएम वाले में ज्यादा नंबर मिलेगा। अगर उसके अलावा 1 साल से अगर आपने कहीं कम काम किया तो उसका कोई काउंटिंग नहीं होगा। नर्सिंग ऑफिसर अगर पद के लिए, या स्टाफ नर्स या एएनएम पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेम केस में 1 साल के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, और अगर आपने 5 साल किया है तो 20 अंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको अनुभव में अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं अगर आपने अनुभव हासिल किया है तो। उसके साथ साथ कोविड में क्या है, बोनस अंक मिलने वाला, सभी अनुभव को मिलाकर 15 अंक का लाभ भी कोविड वालों को मिल सकता है। अब लेबोरेटरी टेक्नीशियन का चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए देख लीजिए। 12वीं पास मांगे उसमें से 40% अंक यहाँ से ले लिया जाएगा,
और 45 अंक जो है वो आपके जो है संबंधित जो आपने सर्टिफिकेट अर्जित की है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, उससे 45 अंक लिया जाएगा और बचे हुए अंक जो है वो अनुभव के लिए छोड़ दिए जाएंगे। तो 45 और 40 कितने हो गए यहाँ पे? 85 हो गए। 15 अंक जो है वो अनुभव के लिए रखा जाएगा, जिसको अनुभव है उसको 15 अंक मिलेगा। 1 साल का 3 नंबर। सेक्रेटरिएट असिस्टेंट या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का किस प्रकार से मेरिट तैयार होगा? आपका जो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास, उसमें से 65% अंक लिया जाएगा और आपने कंप्यूटर हासिल किया है तो उससे 20% अंक लिया जाएगा, जितना भी परसेंट बना होगा। उसके साथ साथ अनुभव भी है तो अनुभव से लिया जाएगा। तो 65 और 20 यहाँ भी 85 हो जाता है। 15% आपका अनुभव से लिया जाएगा। अब बाकी जितने भी पद हैं उसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है, जो ग्रेजुएशन है या बीएससी नर्सिंग है या फिजियोलॉजी है या साइकोलॉजी, उससे मिलेगा 85% और जो अनुभव रहेगा उससे मिलेगा आपको 15%। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से आपका चयन सूची तैयार होगा, है ना। और ये जो है कंप्लीट मैं बता दिया हूँ, इसकी संविदा भर्ती है भाइयों। अगर आपको सुटेबल लगता है तो ज्वाइन करना। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अगर आप बन रहे हो तो 16,500 तनख्वाह मिलेगा। साथ ही साथ अगर काम अच्छा करते हो और प्रोत्साहन राशि भी मिलता है, जो अधिकतम 15,000 रुपए तक आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। आपके आसपास नर्सिंग ऑफिसर बहुत लोग लगे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगे हुए, उसको भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको आवेदन की वो दिखा देता हूँ कॉपी, जिसमें आपको वो करना है। ये आपकी आवेदन की कॉपी है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। आप बलौदा बाजार की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फोटो, यहाँ पे सीरियल क्रमांक, केवल कार्यालय उपयोग, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। आपका नाम अंग्रेजी हिंदी, पिता, एड्रेस, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, आपकी हाइट हेल्थ, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाकी डिटेल जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको भरना है। यहाँ पे योग्यता लाइन से डालनी है, ग्रेजुएशन, फिर 12वीं, फिर 10वीं, फिर 8वीं, फिर 5वीं, इस प्रकार से कंप्यूटर वगैरह किया। तो अनुभव है तो अनुभव को संस्था के हिसाब से यहाँ पे आपका साइन सिग्नेचर कर देना है, तिथि डाल देना है और आपको अप्लाई कर देना है। किस पते पे भेजना है आपको मैं बता चुका हूँ, बलौदा बाजार के कार्यालय में भेजना है आपको। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदा बाजार। और लिफाफा के ऊपर क्या क्या लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, ठीक है, कौन से विभाग का है वो लिखना है। और साथ ही साथ एक चीज और क्या लिखना है बताओ, मैंने आपको बताया था ना यार, आप लोग देख लेना, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो इस पद के लिए एलिजिबल है। ठीक है, थैंक यू।